जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए हमेशा कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लोहड़ी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करे ये प्यारे से उत्सव सबके जीवन में बहुत ही प्रेम, आनंद और परमेश्वर लेके आए परमेश्वर लेके आए। राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, 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 नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, रवि में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, 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 नाचूंगी मैं नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, राम नाम मस्तानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, प्रेम में हुई दीवानी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, 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 नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 23 पृष्ठ 23। आपकी मकर संक्रांति है, सो मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं हमारी लोहड़ी है अभी, सो आपको बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं मकर संक्रांति की। और परमेश्वर कृपा करे कि भीतर के सूर्य का उदय हो, राइट भीतर के सूर्य का उदय हो। सो पेज नंबर 23, थर्ड प्रसंग। श्री उत्मान्य उपासक जी सप्रेम आशीर्वाद।
राम नाम के उपासक को अपने भीतर श्री राम नाम जागृत करना चाहिए। लो स्वामी जी का आशीर्वाद। हाँ, मकर संक्रांति के दिन कितना सुंदर पहली पंक्ति कि राम नाम जागृत करना चाहिए। बिल्कुल। उसे ऐसा प्रतीत हो कि चलते फिरते उठते बैठते लेटे हुए काम काज करते हुए जब ध्यान किया जाए, राम नाम भीतर स्वमेव जपा जा रहा है। यहाँ तक कि सोते हुए जब चलता रहे और जब आंख खुले उस समय भी राम नाम परम तारक मंत्र की तार भीतर हिलती हुई प्रतीत हो। जिस उपासक को यह अवस्था प्राप्त हो जाए उसको समझ लेना चाहिए कि राम नाम महामंत्र उसकी आत्मा में बस गया है। उसकी आत्मा सत्ता जग गई है, उसका मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस पर राम कृपा अवतरित हो गई है। ये अजपा जाप की भूमिका योग की ऊंची भूमिका है। इसके प्राप्त हो जाने पर उपासक काल चक्र से पार पा जाता है, उसकी गति उच्चतर हो जाती है और वह अपना निस्तार अवश्य कर लेता है। कितनी क्या भारी भरकम आशीर्वाद मिला महाराज का। हाँ, कि उठते बैठते चलते फिरते पहले तो जागृत कर लेना चाहिए और फिर ये वाली अवस्था लाभ करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा। बड़ी दया है प्रभु की, बहुत ही दया है। प्रश्न आया कि साधक जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे लोग मेरी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं और पर कर नहीं पाए, पर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे पूछा क्यों, क्या हो गया कि आपकी बदनामी करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हो सकता है कि मुझे सफलता अधिक मिली हो दूसरों से। देखिए, आपको सफलता मिले ना मिले, अगर किसी ने आपसे ईर्ष्या करनी है, अगर आपको आपकी बदनामी करनी है, वे करके ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें असूया का दोष होता है। ईर्ष्या तो होती है, ईर्ष्या बढ़ जाती है, जब बहुत बढ़ जाती है, घृणा और भी पार करती है, तो असूया को दोष होता है। असूया किसे कहते हैं कि जब किसी के गुण आपको दुर्गुण दिखाई दें। हाँ, आपके जो गुण हैं वो दुर्गुण दिखाई दें। विदेश में आप एक सत्संग को तो स्वामी जी महाराज का सत्संग कहते हैं और दूसरे सत्संग को आप साधकों का नाम लेके सत्संग कहते हैं, वहाँ आपको स्वामी जी नहीं दिखते। तो क्या हो गया? क्योंकि वहाँ शुचिता बहुत ज़बरदस्त है और वहाँ गुरुजन स्वयं, हर सत्संग गुरुजन ही करवाते हैं, हर सत्संग स्वामी जी महाराज का है। और जहाँ पर नियम बहुत कस के फॉलो हो रहे होते हैं, वो तो साक्षात परमेश्वर पधारते हैं और ना जाने क्या क्या होता है, राइट। लेकिन क्योंकि हमसे डाइजेस्ट नहीं होता, हमसे निगला नहीं जाता कि ओ प्रभु इन पे कृपा कर रहे होंगे, प्रभु सब पे कृपा करते हैं, लेकिन इन पे अलग से कर रहे होंगे। हाँ, और तो क्या होता है कि हम जो गुण होते हैं, हमें गुण दिखते नहीं हैं, हमें दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। हम उसे हर चीज़ को पलटा मार के बताएंगे, हम हर चीज़ को दुर्गुण करेंगे, है ना, जबकि आपको कुछ भी नहीं पता होता। सो इसलिए फेमस होने की वजह से ज़रूरी नहीं आपसे लोग ईर्ष्या करें, फेमस ज़रूरी नहीं है। एक साधिका जी थी, उनको उनके गुरुदेव ने खुद ही कह दिया कि भाई इससे गवाया करो। बहुतों को कहते हैं, अनेकों को कहते हैं, राइट। जरूरी तो ना सबके साथ ईर्ष्या हो, लेकिन क्योंकि उनको कह दिया और तभी से षड्यंत्र रचने शुरू हो गए कि कैसे इसको निकाला जाए। हाँ, तो क्या होता है कि महाराज जो है, गुरुदेव जो है, जितना समय निश्चित होता है वहां तक ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तैयारी हो रही थी। गुरुदेव करते हैं सब, स्पेशली सत्संग के कार्य जो साधक समर्पित होते हैं, जो साधक अपने कार्य क्षेत्र में भी समर्पित होते हैं, वहां पर भी गुरुदेव ही काम करते हैं। तो समर्पण केवल सत्संग में नहीं होता,
सत्संग केवल ये गाने में और वो करने में नहीं होता। सत्संग समर्पण तो हर एक कार्य में होता है। अपने घर में होता है, परिवार में होता है, अपने कार्य क्षेत्र में होता है, अपने सत्संग में होता है, सड़क पर होता है, हर जगह होता है समर्पण। तो समर्पण के खाने नहीं बने होते कि यहाँ समर्पण है वहाँ समर्पण नहीं है। नहीं, तो इसलिए सफल होना जरूरी नहीं है कि लोग आपकी बदनामी करें। सफल होना नहीं है। कोई सफल नहीं भी होता फिर भी ईर्ष्या होती। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ होता है, जैसे महाराज कहते हैं कुछ अलग सा होता होगा। और महाराज ने ही कह दिया, अगर महाराज ने ही कह दिया तो ईर्ष्या तो होनी है कि महाराज कह के गए हैं। लेकिन क्या होता है कि ईर्ष्या के कारण हम कितनी ईर्ष्या करते जाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जो शुभ कर्म है वो खाते जाते हैं, शुभ कर्म जलते जाते हैं। हाँ, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमें कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुदेव कह के गए हैं कि नहीं कह के गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने इतने अशुभ कर्म कर लिए होते हैं कि हमारे सारे शुभ कर्म मर गए होते हैं। हाँ, मर गए होते हैं। और बहुत होते हैं, कितने जन्मों की कमाई होती है, पर हम उन्हें खत्म करने में लगे होते हैं अगर हम चौकस नहीं होते तो। सो इसलिए सफल होना ये नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए जब आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे आपके साथ इस तरह का भाव रखते हैं, व्यवहार रखते हैं। कुछ नहीं कर सकते आप कुछ नहीं कर सकते। आप नेचुरल रह सकते, जैसे आप हैं वैसे ही रहिए। आपको पता है अगला, क्योंकि आप अपने गुरु के समर्पित हैं, तो जो गुरु हैं वो आपके अंदर भाव डालते हैं। गुरु हैं वे आपसे बुलवाते हैं, गुरु हैं वे आपसे लिखवाते हैं, गुरु ही करते हैं सब। आप कुछ नहीं कर रहे होते। क्यों? अपना समर्पण है आपका ऐसा। तो जब गुरु ऐसा करवाते हैं तो फिर क्या होता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, आपकी हानि कर रहा है, आपको क्या ना जाने क्या क्या षड्यंत्र रच रहा है। राइट? वहां के लिए, ऐसी चीजों के लिए गुरु कसते हैं, आपको बनाते हैं, क्योंकि आप समर्पित हैं। सब बहुत लोग कहते हैं हम समर्पण करते हैं, लेकिन जब वह सत्य को असत्य से अलग नहीं कर सकते और ईर्ष्या आ जाती है, दूसरे का सौंदर्य नहीं देख सकते, निगला नहीं जाता, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर क्या हो जाता है, फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो रोड़ी आ जाती है, बीच में गांठें आ जाती हैं। हाँ, सो क्या करना चाहिए, आप जैसे आप हैं वैसे काम करते जाइएगा। हाँ, दूसरों की मदद कीजिएगा, समर्पित रहिएगा, विनयवान रहिएगा, और जितना दूसरों की मदद कर सकते हैं कीजिएगा। जो आपका समर्पण है अपने गुरुजनों के प्रति, वो आपको तारता रहेगा, वो आपका उद्धार करेगा। क्योंकि आपने अपनी इच्छाएं सब कुछ लोप कर दी, अपने गुरु की कृपा, अपने गुरु की प्रेम, अपने गुरु की ना जाने क्या क्या, तो आपको हर चीज अब छोटी लगती है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु का प्यार इतना उड़ेला है, उन्होंने इतना कुछ आपके लिए किया है मेरे प्रभु, जो कि संसार को बताया भी नहीं जा सकता। इतना प्रेम, मतलब छोटी छोटी बात का। सो वो समर्पण का है, वो गुरु ही समर्पण करवाते हैं। खुद कौन कर सकता है कुछ भी? खुद नहीं कोई कुछ कर सकता, वो गुरु ही करवाते हैं, गुरु ही खींचते हैं, है ना। सो इसलिए इतनी कृपाएं जिनको कृपाएं देखने की आदत हो जाती है, वो दूसरों को राय फजूल में नहीं देते। फजूल में हाँ अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, जब देखो अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। नहीं, बिन पूछे ज्ञान बांटना तो अभिमान के चिन्ह है। तो इसलिए कोई पूछता है तो आप बताओ, कोई कहता है, कोई समस्या या कोई जो प्रश्न होते हैं तब आप बताते हैं, वरना आपसे बोला ही नहीं जाता। क्या बोले, है ना, क्या बोले। तो गुरु ने जो कार्य करवाने हैं, या गुरु जो कार्य करवाते हैं, वो अलग होते हैं, वो रक्षा करते हैं,
वो ऐसे लोगों से रक्षा करते हैं, ऐसे जो राम नाम लेकर भी इस तरह की चीजें करते हैं, वहां से गुरु रक्षा करते हैं, वहां गुरु प्रोटेक्टिव कवच बन के आगे खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि भगतान दे कार्य आप खलोता, यस एब्सोल्युटली सत्य है। वे आते हैं, वे सामने खड़े होते हैं, वे हर चीज, लेकिन आप जो हैं, आप अपनी ग्रेस नहीं छोड़ते। आपको किसी से प्यार से बात करनी, आप करते हैं। आप किसी का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप किसी को अप्रिशिएट करते, बड़े प्यार से अप्रिशिएट करते हैं, है ना। और अगर वो सब गुरु करवा रहे होते, सब कुछ गुरु करवा रहे होते। सो इसलिए जो दूसरा कर रहा है उस पे हमारा बस नहीं चलता, चल भी नहीं करता। आप कुछ नहीं कह सकते। कितनों को बंद करवाएंगे, कितनों को चुप करवाएंगे, नहीं करवा सकते, है ना। तो इसलिए जैसे आप हैं वैसे चलते जाइएगा, है ना। दूसरों ने सुधरना है, सुधर जाएंगे, नहीं सुधरना नहीं सुधरेंगे। हम कौन सा जहान सुधारने आए हैं हम तो नहीं जहान सुधारने आए, हम तो खुद को सुधारने आए। पक्के हैं हम इस बात के, पक्के हैं हम जहान सुधारने नहीं आए हैं, बिल्कुल। और आपने करना है काम करो, नहीं करना नहीं करो, है ना। आपने सुधार करना है करो, नहीं सुधार करना ना करो। और जिसने सुधार करना है और कुछ पूछना है, वहाँ पे हम जरूर बांटते हैं, या बिल्कुल बांटते हैं। सो इसलिए दूसरे जो कर रहे हैं उस पर हमारा बस नहीं है। कई जगह पे आप समझाने का प्रयास करते हैं, पर नहीं, जब आपका समय ऐसा होता है कोई सुनने को तैयार नहीं होता, ना समझेंगे, ना रजिस्टर कर पाएंगे, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत सुंदर सुंदर चीजें पर बैन लगेगा, है ना। बहुत सुंदर चीजों पर बैन लगेगा। तो इसलिए बहुत चीजों पे वो होगा कि नहीं, बंद करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। सुंदर सुंदर चीजों पे भी, अपने गुरुदेव की चीजों पर भी ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे हैं, दूसरे का हम कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अपने को देखना है, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए जैसे हैं वैसे सुंदर काम करते जाइएगा, और सफल होना है होते जाइएगा। दूसरे आपकी बदनामी करने दीजिएगा उनका यही चयन होगा राइट, उनका यही चयन होगा। झूठ, दूसरे आपके बारे में झूठ बोलने दीजिएगा। भाई आसान नहीं है, इसके लिए गुरु कृपा बहुत चाहिए, बहुत चाहिए, राइट। इसलिए फिर अपने समर्पण के बिना ये सब काम संभव नहीं है। गुरु के चरणों में नतमस्तक रहने के पर ये काम संभव नहीं है, या तो इसलिए स्वामी जी महाराज की साधना तो दूसरों पर बेस्ड है ही नहीं। सो हम रामोपासना करते हैं, उपासक का आंतरिक जीवन करते हैं, वहाँ पे पहले अपना सुधार लिखा है। सो अपने सुधार पर फोकस कीजिएगा, संसार ने सुधर जाए। महाराज कहते हैं अपनी दृष्टि बदलिए। दूसरे जो कर रहे हैं, अगर वो आपकी मानहानि कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं, उसे मंगल मानिएगा। मान सकेंगे हाँ, मान सकेंगे कि मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मुझे गलत बातें फैलाते हैं, ऐसे करते हैं, कर सकेंगे कि मेरा मंगल हो रहा है। यह है स्वामी जी के साथ में, कि मान सकें कि मंगल ही मंगल हो रहा है प्रभु इसमें, राइट। सो एक बार फिर से विश्व की इस ओर लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, विश्व की आपकी ओर भारत में मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामना। आइए हम सीधे बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। आज पूर्णिमा भी है, सो साधकों ने शाम के 7 से लेकर 1 बजे तक जाप किया। आज मकर संक्रांति का दिन है, आज भी शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक जाप होगा। जो लोग जूम ज्वाइन करना चाहिए जरूर कर सकते हैं।
धन्यवाद. आणि